क्लास 11 मैथ्स चैप्टर फर्स्ट जो है आपका वो है सेट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट द definition of set. Well defined collection of things is known as set. Well defined ऐसा ग्रुप, ऐसा समूह जो पूरी तरीके से डिफाइंड हो उसको सेट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में टी सेट, डिनर सेट, set of class 11th student, a set of wild animals is called set. Set को जो डिफिनेशन तो बता दी मैंने कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड सेट। सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और उसको करली ब्रैकेट में लिखते हैं। करली ब्रैकेट में लिखते हैं। इसके अंदर जो भी डेटा होते हैं उनको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। एलिमेंट जैसे ये हमने डिफाइन किया कि सेट ए है, इसमें एलिमेंट जो है 1 2 3 4, ये इसका एलिमेंट है। इसके आगे जो एलिमेंट किसी सेट में होता है वो उस सेट से बिलोंग करता है। जैसे बिलोंग का साइन ये है, जैसे 1 बिलोंग टू सेट ए ऐसे लिखेंगे, 2 बिलोंग टू सेट ए, 3 बिलोंग टू सेट ए, 4 बिलोंग टू सेट ए। जैसे अगर हम कोई दूसरा नंबर लेते हैं 5, तो 5 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। 5 सेट ए से बिलोंग नहीं करता है। तो जितने एलिमेंट्स होंगे उस सेट में वो उस सेट से बिलोंग करते हैं, जितने नहीं होंगे वो उस सेट से बिलोंग नहीं करते। तो ये आपका बिलोंग का साइन है। मैं एक बार फिर आपको अलग करके बता देता हूँ। और ये जो है वो नॉट बिलोंग का साइन है। अब इसमें समझना है बहुत अच्छी तरीके से कि सेट किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा। जैसे हमने कहा कि टी सेट। अब टी सेट का मतलब है कि टी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें उसमें होनी चाहिए। जैसे ट्रे, आपका कप, प्लेट, आपका जग या आप केतली कहते हैं, ये सारी चीजें तो ये टी से रिलेटेड हो गई। ये पूरा जो कलेक्शन है इसी को हम सेट कहते हैं। इसी तरीके से आप डिनर सेट से भी फैमिलियर हैं। डिनर सेट में आपको पता है कि खाना निकालने का और खाने का पूरा सिस्टम होता है, इसीलिए उसके लास्ट में सेट वर्ड यूज किया जाता है। और चीजें बताएं, जैसे कहा जाए कि स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, तो ये सेट हो गया। क्लास 11th में जितने भी बच्चे हैं वो एक सेट है। लेकिन अगर इसी में कहा जाता कि टॉलेस्ट स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, तो ये डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं डिफाइंड है? क्योंकि उसमें ये चीज क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कितने टाल बच्चे, तो वो सेट नहीं होगा। लेकिन जब डिफाइंड इस तरीके से पूरी तरीके से डिफाइंड होगा, जैसे कहा जाए कि द बेस्ट 10 बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, तो ये डिफाइंड नहीं है क्योंकि कोई कभी भी चल सकता है, कभी भी फॉर्म में होता है, तो वो डिफाइंड नहीं है। बेस्ट प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड, ये भी वर्ड भी डिफाइंड नहीं है। तो डिफाइंड होना चाहिए सेट को पूरी तरीके से। अब सेट को लिखने का 2 मेथड है।
एक है रोस्टर फॉर्म और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। एक रोस्टर है और दूसरा सेट बिल्डर। रोस्टर बहुत ही ईजी होता है, जिसमें एक एक एलिमेंट क्लियर दिखता है। यहाँ जैसे लिखा हुआ है इक्वल टू सेट ऑफ ए 1 2 3 4, ये हमारा रोस्टर फॉर्म है। अब अगर इसी को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो हम इस तरीके से इसको लिखेंगे कि A इक्वल टू x such that x where x belong to natural number and x is less than or equal to 4। दोनों चीजें सेम है, लेकिन दोनों का लिखने का मेथड अलग है। रोस्टर में आपको एक एक चीज बिल्कुल क्लियर, एक एक एलिमेंट दिखता है, लेकिन सेट बिल्डर में आपको वर्डिंग में होता है x, ये जो नोटेशन लगा हुआ है इसको सच दैट बोलते हैं, x सच दैट x where x belong to natural number and x is less than or equal to 4। ये दो मेथड हो गए आपको लिखने के लिए। आपकी एक्सरसाइज में दिया होगा कहीं पर रोस्टर फार्म होगा तो उसको सेट बिल्डर में कन्वर्ट करने के लिए, सेट बिल्डर होगा तो उसको रोस्टर में कन्वर्ट करने के लिए दिया होगा। अब कुछ और इससे रिलेटेड चीजें, जैसे हम लिखते हैं कि अ सेट बी इक्वल टू 2 2 2 2, इसमें 4 बार 2 लिखा है, तो किसी भी सेट में एक ही एलिमेंट को चाहे जितनी बार लिखा जाए वो एक बार के ही इक्वल होता है। ये दोनों चीजें सेम। तो अगर कहीं पर कई बार एक ही लेटर आते हैं, एक ही नंबर आता है, तो उसको 1 टाइम्स भी लिखा जाता है। दूसरी चीज, ये एलिमेंट्स है तो ये एलिमेंट्स सारे सेम है, इसलिए इनको 1 टाइम्स ही लिखा जाएगा। अब पहली एक्सरसाइज जो है आपकी, हम लोग चलते हैं अब एक्सरसाइज पे, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि आपको यहाँ से सेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से मैं आपको इसकी समरी बता देता हूँ कि सेट क्या होता है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स इज नोन एज सेट। सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, उसके अंदर जो भी लेटर हो, न्यूमेरिक वैल्यू हो, जो भी वर्ड है या जो भी सिंबल है, साइन है यूज किए गए हो, वो सारे उसके क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स के लिए बिलोंग एंड नॉट बिलोंग का साइन होता है। जो उस सेट में रहते हैं वो उससे बिलोंग करते हैं और जो उसमें नहीं होते हैं वो उससे नॉट बिलोंग करते हैं। जैसे सपोज कर लो, अब एक जनरल एग्जांपल आपको दे दें तो आपकी समझ में आ जाएगा। ये आपका घर है, ये आपका मकान है, इसमें मदर, फादर, मे बी ग्रैंड मदर एंड ग्रैंडफादर एंड यू, योर ब्रदर एंड योर सिस्टर, इतने लोग। तो ये हाउस जो है आपका, मकान जो है, ये एक सेट है और इसमें ये जितने लोग रह रहे हैं ये सारे लोग इसके एलिमेंट्स हैं। ये सारे लोग इसके एलिमेंट्स हैं। अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज पे। पहले एक्सरसाइज देखेंगे, इतना तब एक्सरसाइज का फिर से दिखाएंगे।